हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? होपफुली सब लोग अच्छे होंगे। तो आज थंबनेल देख के आप लोगों को हल्का फुल्का अंदाज़ा हो ही गया होगा कि हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। ये सेशन के अंदर हम लोग बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के जिन दो वीडियोस के ऊपर हम लोगों ने पिछले राउंड डिस्कशन किया था, उन दोनों लेक्चर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, उनके न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। पूरी तरीके से उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं जिनकी आप लोगों को सख्त ज़रूरत पड़ेगी, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग इसके अंदर क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं बिना लेट किए कि क्या है क्वेश्चंस में आज हमारे पास खास। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों को पूछ रहा है कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ H2SO4 एंड 1 मोल ऑफ HNO3। ठीक है, मैं सारे कंसेप्ट्स को वन बाय वन तुम लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता रहूँगा। देखते हैं क्या है क्या नहीं है, कहानी को बढ़ाएंगे आगे धीरे धीरे, अपना काम ही है। ठीक है, तो देखो फिर क्या बोल रहा है कि एक मोल उसने क्या ले रखा है, एक मोल उसने ले रखा है H2SO4। अच्छा, और एक ही मोल उसने क्या ले रखा है, HNO3। ठीक है, दो चीज़ें उसने ले रखी है। अगर आप लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, पिछले वीडियो लेक्चर को अगर अटेंड किया है, तब तो ये बात आसानी से समझ में आ जाएगी। नहीं अटेंड किया तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, वरना मोल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, मोल हमको एक बोलता था कि एक मोल ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ लेकर आओ, उसके अंदर 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल मिलेंगे। ऐसी बातें होती थी, नहीं होती थी? याद है थोड़ा बहुत? एक मोल अगर कोई भी चीज़ लेकर के आओगे तो एक मोल के अंदर तुमको कितना मिलेगा, 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल मिल जाएंगे। तो इसी नज़रिए से अगर मैं एक मोल H2SO4 लेकर के आया हूँ तो उसके अंदर मुझको इतने ही क्या मिलने वाले हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल मिलेंगे। ठीक है, और वैसे ही अगर मैं एक मोल HNO3 भी लेकर के आया हूँ तो उसके अंदर भी तो भैया इतना ही होगा, 23 इंटू 10⁻23। मोल लिख रहा हूँ, मोल नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उतना ही मॉलिक्यूल तो इसमें भी होंगे, तो इसमें भी उतना ही मॉलिक्यूल देखने को मिल रहा है, इसमें भी इतने ही मॉलिक्यूल देखने को मिल रहा है। अगर मैं डिवाइड कर दूँ एक मोल की वैल्यू एक मोल से, इसके और इसके, आंसर मिल जाएगा मुझको 1:1। रेशो हमको मिल रहा है 1:1 का। तो एक मोल कोई भी सब्सटेंस लेकर के आओ, उसके अंदर तुमको इतने ही पार्टिकल मिलेंगे। एक मोल H2SO4 लिया, एक मोल H2SO4 में उतना ही मिला। एक मोल HNO3 लिया, एक मोल HNO3 में भी उतने ही पार्टिकल होंगे। इसमें भी उतने ही मॉलिक्यूल है, इसमें भी उतने ही मॉलिक्यूल है, तो दोनों का रेशो बन गया 1:1 का। बड़ा सिंपल है, बेसिक है, कुछ भी इसके अंदर मुश्किल है नहीं, क्या ही तकलीफ है। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 0.448 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। गैस के साथ एक खास बात होती है, गैस में नंबर ऑफ मोल अगर आप लोगों को पता करना है तो मोल्स या फिर उसका वॉल्यूम जो कुछ भी दिया रहता है, जो भी वॉल्यूम आप लोगों को गिवन हो वो वॉल्यूम को कंसिडर करना पड़ेगा। एंड वॉल्यूम एट STP, STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है हमारा वो 0 डिग्री सेल्सियस है, और स्टैंडर्ड प्रेशर हमारा है 1 बार का। इसके ऊपर गैस का जितना भी वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम हो जाने वाला है हमारा वॉल्यूम एट STP, जो होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ये वैल्यू हम लोगों को याद रखना है। डेसीमीटर क्यूब और लीटर एक ही बात होती है, तो कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं होना चाहिए। डेसीमीटर क्यूब लिखा हो चाहे लीटर लिखा हो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो वॉल्यूम हमको कितना दिया हुआ है, लीटर के अंदर दिया हुआ है, कितना है, 0.448। इसको वॉल्यूम एट STP कोई भी गैस ले लो, इतना ही होना चाहिए, 1 मोल होनी चाहिए गैस, बस इतना याद रखना है अपने को। ठीक है, नहीं 1 मोल होने की जरूरत नहीं है, वॉल्यूम उसका 1 मोल के हिसाब से बताऊंगा मैं तुम लोगों को, कैसे समझ में आएगा। वॉल्यूम जो है इसके ऊपर चेंज कर, डिफरेंस क्रिएट होने वाला है वॉल्यूम का। ठीक है, तो 22.4 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 448 डिवाइडेड बाय, इसकी वजह से नीचे आ जाएगा 1000। यहाँ पे 224 मल्टीप्लीकेशन में चले जाएगा 100, ये इसको काटेगा बना देगा 2, ये इसको काटेगा बन जाएगा 2/100। आंसर आ गया 0.02। तो कितने मोल हैं भैया, 0.02 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। 0.448 लीटर्स एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। याद रखना, गैसेस के साथ मैंने इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में भी तुम लोगों को बताया कि गैसेस के साथ कहानी कैसी रहती है, थोड़ी सी विचित्र होती है। टेम्परेचर और प्रेशर के साथ वो डिफरेंस दिखाता है। इस वजह से गैस के ऊपर एक पूरा पूरा ब्रह्मांड लेवल चैप्टर बैठा हुआ है, जिसके ऊपर बहुत डिस्कशन करना पड़ेगा अपने को आगे। ठीक है, फिलहाल STP लिखा है, इस वजह से मैंने ये वैल्यू को कंसिडर किया है। STP नहीं लिखा होता तो हम कुछ नहीं कर पाते थे, फिर वेरिएबल हो गए वो गेम। ठीक है, द मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 1.008 एटॉमिक मास यूनिट। व्हाट इज द मास ऑफ 18 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। क्या ही मजाक है, एक एटम का मास कितना है,
1.008 यूनिट। तो 18 एटम का मास कितना हो जाएगा? यही वैल्यू को क्या कर दोगे तुम, 18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर तुम्हारा 18.144 यूनिट ऑब्वियसली आ जाएगा। 18 एटम्स का मास। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल कराना ज़रूरी है क्योंकि इसको रिलेट नहीं कर पाते हैं बच्चे। तुम लोग क्या कर पाओगे, इसको रिलेट नहीं, कन्फ्यूजन हो जाएगा तुमको। एटॉमिक मास यूनिट, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, इसका मास, इसका इतना है, 18 एटम है, एक एटम का इतना है, क्या, किसका, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब घूम जाएगा दिमाग में, चक्रव्यूह बना लेता है। इस वजह से क्वेश्चन सॉल्व करवाने की कोशिश करा, सिंपल है, समझता हूँ मैं भी, कर लोगे, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन दैट एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन इज 127 यूनिट। कोई बात नहीं, ठीक है। एक एटम लोगे आयोडीन का तो उसका मास मिलेगा 127 यूनिट, एक एटम का। होश में रहना यहाँ पे, बस ध्यान दिया है ना, फोकस है ना, होश में रहना, तो कन्फ्यूजन नहीं होएगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले कंडीशन क्या बता रहा है, ए हमको बोलता है कि 254 यूनिट्स ऑफ आयोडीन, ठीक है। सीधे समझने की बात है कि एक एटम का मास जो है वो 127 यूनिट है, 127 यूनिट्स। तो 254 यूनिट्स के अंदर कितने एटम बैठेंगे, एक्स, तो यहाँ पे मुझको लगता है एक्स विल बी इक्वल टू 254 डिवाइडेड बाय 127, ठीक है। यूनिटरी मेथड नहीं आता, एक एटम में इतना तो एक्स एटम में कितना, मतलब सॉरी ऐसे बताता हूँ, चलो थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। एक एटम तो 127 जो है एक एटम का है, तो 254 कितने एटम का है, तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए था मेरा यूनिटरी मेथड से 1/x बाय 127/254 होना चाहिए था, ठीक है। मैंने रेसिप्रोकल कर दिया दोनों साइड पे, इसको काट देगा, आंसर दे देगा 2। तो हमको समझ में आ रहा है कि ये मास जो है वो कितने एटम्स का है, 2 एटम मिलकर के इतना मास बना रहे हैं। बड़ा सिंपल, बेसिक। फिर से बी वाला 254 क्या बताता है, 254 ग्राम्स ऑफ आयोडीन। यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल होगा, देखो ये जो गिवन है तुमको, ये तुम्हारा मास है 254 ग्राम्स, सही है। ये तो तुमको वजन बताया, मास हाथ से जो फील करोगे। मॉलिक्यूलर मास इसका कितना होने वाला है, 127 यूनिट्स, 127 यूनिट्स के आसपास है, ठीक है। अगर मैं नंबर ऑफ मोल निकालने की कोशिश करूँ तो मैं लिखूंगा मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, जो बन जाएगा मास कितना है 254 अपॉन 127, इनका आंसर मिल जाएगा 2, ठीक है। कितने मोल बन गया, ये 2 मोल बन गया। अब 2 मोल, हम जानते हैं कि 1 मोल के अंदर भाई 6.023 इंटू 10⁻23 एटम होते हैं। तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, ये 12 बन जाएगा, ये 0.0, ये 4 बन जाएगा, 6 इंटू 10⁻23 एटम इसके अंदर हमको मिलने वाले हैं। ये मोल और एवोगैड्रो की कहानी तो हमने कल ही देखी हुई थी, ठीक है। मोल के पास मुझको तुम लोगों को याद दिलाना था कि मोल के 2 फॉर्मूले हैं, N इज इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, दूसरा N इज गिवन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसके बाद ऐसा एक और है Na अपॉन N वगैरह, इसका जब टाइम आ जाएगा तो ये भी बता दिया जाएगा, इसका टेंशन मत लो, फॉलो करते रहो, धीमे धीमे सब कुछ चलेगा। एक साथ फेंकूंगा कैच नहीं कर पाओगे, जगलिंग वाला गेम है, बहुत सिंपल है, सिंपल है। चले देखो अब यहाँ पे क्या बता रहा है, कोई स्टूडेंट है भाई जो बहुत जोश में है आज, एकदम होमवर्क करके ही मानेंगे लग रहा है। अ स्टूडेंट यूजेज अ कार्बन पेंसिल टू राइट हिज होमवर्क, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं। द मास ऑफ दिस वॉज फाउंड टू बी 5 मिलीग्राम्स, ओके। विद द हेल्प ऑफ दिस कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इन हिज होमवर्क राइटिंग, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 12 mg ऑफ हिज होमवर्क रिटन। खास बात है, अ स्टूडेंट यूजेज अ कार्बन पेंसिल टू राइट हिज होमवर्क, ठीक है। कुछ नहीं, हमको किससे मतलब है, मास बताया है mg में, तो मास मैं लिख ले रहा हूँ 5 mg, जो बन जाएगा 5 इंटू 10⁻³ g, ठीक है। मास दे दिया मुझको। कार्बन की बात करता है तो हम कार्बन के बारे में जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12 है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स हमको पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमको क्या करना पड़ता है, नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास कितना है भाई, मास है 5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 12, इसको डिवाइड कर दो, तुमको आंसर यही मिलने वाला है, कंफर्म है 4.16 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। ये मिल जाएगा तुमको नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल। ये तो बन गया जो 5 ग्राम उसने अपने बुक में रगड़ दिया था वो।
द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 12 mg, 12 mg है, 12 इंटू 10⁻³ क्या बन गया, ये g बन गया मास। ठीक है, ऑन हिज होमवर्क इसके अंदर क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम पता करने, ध्यान देना। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास हमको मालूम है कितना है, 12 यूनिट्स। नंबर ऑफ मोल निकालने चलोगे, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास लिखना पड़ेगा। मास तुम लिखोगे 12 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास लिखोगे 12, 12 12 काट देगा, आंसर छोड़ देगा 10⁻³ मोल्स। ठीक है, तो एक मोल में फिर से भाई कहानी है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम होंगे। एलिमेंट है ना, कार्बन है, एलिमेंट है, 10⁻³ एटम होंगे। तो 10⁻³ मोल्स में कितने होंगे भाई, 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस वैल्यू से, दोनों साइड 1 से मल्टीप्लाई कर, इसको काट देगा, आंसर छोड़ देगा 10⁻20। 23 में से 3 निकले, 20 बच गया। 6.023 एटम्स इसके अंदर हमारे पास बचे हुए हैं। तो 12 mg अगर तुम कार्बन जला देते हो तो उसके अंदर तुमको 6.023 इंटू 10⁻23 एटम तुमने क्या कर दिए हैं, यूटिलाइज कर डाले हैं अपने होमवर्क में। तो कोशिश मत करना ये करने की, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है जिसके अंदर ज़रूरी नहीं कि 5 ग्राम में, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कैलकुलेट करना, पर ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। थ्योरेटिकल भी, अर्जुन परचेज 250 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज, अच्छा भैया, फॉर ₹450, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्लूकोज पर मोल, बहुत भारी। ठीक है, सीधी भाषा में ग्लूकोज की बात हो रही है। ग्लूकोज को लिखा जा सकता है C6H12O6, सही है। कार्बन 12 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाइड बाय 6। ये अगर मैं कर दूं तो मुझको इसी ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। ठीक है, 12 6 जा 72, ठीक है, 12 1 जा 12, 16 5 जा 80, 96, यहाँ पे हो गया 96, करेक्ट है, हाँ सही है भैया, कोई टेंशन नहीं। तो 6 7 8 9 10 10 यहाँ पे गया, 9 10 11 11 प्लस 17 हो गया 18, ये हो गया 180। 180 क्या मिला है हमको, 180 यूनिट्स मोलिक्यूलर मास ऑफ C6H12O6 ग्लूकोज जो उसने भाई साहब ने खरीद के पिया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। मास कितना है मेजर करके उसने बताया कि एक्चुअली में उसने, अभी से जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे कि कितना दो, 250 ग्राम बोलोगे, 1 किलो बोलोगे, आधा किलो बोलोगे, या उसको जाके बोल दोगे 180 एटॉमिक मास यूनिट ग्लूकोज तौल दीजिए ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास है, हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ मोल्स के पीछे भागेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, 250 अपॉन 180, काट दो इसको, 25/18 करके रुके रहो थोड़ी देर के लिए। ये नंबर ऑफ मोल्स है, 250 उसका मास था, 180 उसका एटॉमिक मास यूनिट है। ठीक है, इतने का उसने कितना रुपया दिया हुआ है, इतने मोल्स हैं, तो ये मोल्स का उसने दिया है टोटल 40 रुपीज़, इतने मोल्स का उसने 40 रुपीज़ दिया है। ठीक है, तो उसने 25/18 मोल्स खरीदने के लिए 18 रुपये दिए हुए हैं, 18 दिए ना, सॉरी 40 रुपीज़ दिए हुए हैं, 40 रुपीज़ दिए हुए हैं। ठीक है, तो एक मोल खरीदने के लिए उसने कितने रुपए दिए हुए हैं, तो ये बन जाएगा 25/18, ध्यान देना, 25/18 डिवाइडेड बाय 1 विल बी इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, तो ये तो कोई मतलब का नहीं रह गया, इसको नीचे का 1 हटा दो, ये डिवाइड हुई क्या कर लेगा इस रेशो को, तो इसको लिख सकता हूँ मैं x इज इक्वल्स टू 40 मल्टीप्लाइड बाय 18 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, बहुत बार मैं बच्चों को ऐसी बात बोलता हूँ, नीचे वाले नंबर को देखो डिनोमिनेटर में, अगर वो 100 का फैक्टर है, 100 बन सकता है, तो इसका मतलब है कि उसको काटने की कोशिश मत करना। मैं क्या करूँगा, नीचे मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूंगा, ऊपर मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूंगा। ठीक है, तो 4 इंटू 40 इंटू 18, देखना 25 और ये मिलके बन गए 100, 0 ने 0 को काट दिया। हमको 16 को 18 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद उसको 10 से डिवाइड कर देना है, करके देख लो, बहुत आसानी से तुमको आंसर 28.8 आसानी से मिल जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं होगी। समझ में आ रहा है, सिंपल है ना, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है यार, इतना तो संभाल लोगे, दुनिया के स्मार्ट हो। ठीक है, तो नेचुरल आइसोटोपिक अबंडेंस ऑफ बोरॉन है शायद, 10 बोरॉन 11 बोरॉन, हाँ ठीक है। द एग्जैक्ट आइसोटोपिक मासेस आर
ठीक है, 10.13 और 11.009 रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन, ठीक है। इसके बारे में मैंने तुम लोग को बताया था आइसोटोप की कहानी। हम लोग किस कंसेप्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे? हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं एवरेज एटॉमिक मास की। हम लोग यहाँ एवरेज एटॉमिक मास वाले कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। एवरेज एटॉमिक मास वाले कंसेप्ट में हमको याद था, देखो क्लोरीन की कहानी 35.5 थी। मैंने तुमसे पूछा था कि ये यूनिट में कैसे आ गया डेसिमल के अंदर, जबकि अगर तुम एटॉमिक मास की बात करते हो तो ये तो सम होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल करके एक होल नंबर ही देने चाहिए। एडिशन का खेल चल रहा है, यूनिट की चीज़ों का एडिशन का खेल है, ठीक है। तो इसको तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलकर एक होल नंबर देना चाहिए। डेसिमल में वैल्यू आ कैसे रही है? गड़बड़ हो रहा था ना यहाँ पे थोड़ा सा। तो एवरेज एटॉमिक मास हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने वहाँ पे देखा था कि आइसोटोप कितने हैं। समझो आइसोटोप, इस केस में क्या हो जाएगा, हम लोग क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं? चलो भैया, एवरेज एटॉमिक मास, इस केस में किसका फाइंड आउट कर रहे हैं? बोरॉन का फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा उसके पहले? तो आइसोटोपिक मास 1, फर्स्ट वाला आइसोटोपिक मास, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज इन अबंडेंस, कितना वो अवेलेबल है, प्लस आइसोटोपिक मास 2 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज इन अबंडेंस। सिंपल, ठीक है। तो आइसोटोपिक मास 1, पहला आइसोटोपिक मास कितना है? 10.13, ठीक है। और 10.13 कितना अवेलेबल है? 19.60, मतलब 19.60 डिवाइडेड बाय 100 प्लस, ठीक है। आइसोटोपिक मास 2 कितना है? 11.009 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज कितना है उसका? परसेंटेज है उसका 80.40। 80.40 परसेंटेज हटाने के लिए मैं क्या करूँगा? डिवाइड बाय 100। तुम लोगों को कुछ नहीं करना है, तुम लोगों को इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है 10 से। ऊपर के दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है 10 से। लास्ट में आंसर तुमको मिलना चाहिए 10.81। बेसिक लेवल कैलकुलेशन है, इस वजह से मैं इसको स्ट्रेच नहीं कर रहा हूँ। मैंने तुमको कहानी बता दी है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, इसका कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनेगा, इसका कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनेगा, दोनों प्रोडक्ट आपस में ऐड होंगे, ऐड होकर के हमको आंसर दे देंगे। सिंपल है, बहुत बेसिक। उसको नहीं लग रहा कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होनी चाहिए, बहुत आसान आसान क्वेश्चन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड इन 22 ग्राम्स ऑफ इट, ठीक है। मास बताया कितना? 22 ग्राम्स। एसिटिक एसिड की बात हो रही है, CH3COOH, ये भी हो गया। कार्बन कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। ऑक्सीजन कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। ऑक्सीजन कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। हाइड्रोजन कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है। काउंट करिए, कार्बन 12 इंटू 2, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 2, प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 4। जानते हो 12 2 24, 16 2 32, 4 1 4, 4 5 6 6 और ये हो गया 10, ये लिखा मैंने एक ऊपर, 3 4 5 6, आंसर आ गया मेरा 60। इसका मोलिकुलर मास एसिटिक एसिड का निकालोगे तो तुमको मिलेगा 60 यूनिट्स, निकल गया। मास तुमको मिला हुआ है 24 ग्राम्स, ठीक है। और तुमसे पूछ रहे नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स की वही कहानी है, मास अपॉन मॉलिकुलर मास। मास कितना है? मास हमको मिला हुआ है 22 ग्राम्स। मॉलिकुलर मास कितना है? मॉलिकुलर मास हमको मिला हुआ है 60, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे तुमको एक नया आंसर मिलेगा। समझो इसको मैं ले लेता हूँ 11, ये हो जाने वाला है 30, आंसर हो जाएगा 11/30। फिर 11 को अगर मैं अंदर रखता हूँ, मैं शॉर्टकट लगाने की कोशिश करता हूँ कुछ, 11 में अंदर रखूँगा, 30 अंदर रखूँगा, 0 पॉइंट लगाऊंगा, 110 हो जाएगा, ठीक है। तो 33 का आंसर देगा 90, माइनस करूँगा आंसर देगा 20, एक 0 ऐड हो जाएगा, 33 का, फिर 36 जा 6 3 जा 18, ठीक है। 0.36 मिल रहा है मुझको, 0.36 मोल्स, ठीक है। अब 0.36 मोल्स की कहानी देखो मैच कर गया, 0.366 मोल्स की कहानी हम लोगों को यहाँ पे लिखनी है। अब इसके अंदर पूछता है कितने मॉलिक्यूल है, तो फिर से कहानी वही है कि एक मोल अगर होता, एवोगैड्रो और मोल वाला कंसेप्ट, तो 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होते, ठीक है। तो 0.3 मोल्स हैं, 0.37 लिखूंगा मैं, राउंडिंग ऑफ की बात कर रहा हूँ, इज इक्वल्स टू कितने मॉलिक्यूल होंगे इसके अंदर? x मॉलिक्यूल्स होंगे,
तो यहाँ पे लिखूंगा 1/0.37 विल बी इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय x। तो x विल बी इक्वल टू 0.37 मल्टीप्लाइड बाय 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। जब मल्टीप्लाई करोगे आंसर तुम्हारा मैच कर जाएगा। नेक्स्ट, 24 grams of carbon reacts with some oxygen to make 88 grams of carbon dioxide. Find out how much oxygen must be used. सीधी बात हमें समझाता हूँ। यहाँ बात हो रही है कंजर्वेशन ऑफ मास की, कुछ भी नौटंकी नहीं। कंजर्वेशन ऑफ मास, एक रिएक्टेंट 1 किलो, दूसरा रिएक्टेंट का मालूम नहीं, तो इसके वजह से जो प्रोडक्ट बना है वो 3 किलो अगर बना हुआ है तो ये ऑब्वियसली कितना होगा, 2 ही होगा ना। कंजर्वेशन ऑफ मास है, पिछले वाले वीडियो में अंदर देखा था हम लोगों ने। तो इसी हिसाब से अगर 24 ग्राम कार्बन कुछ x ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है तो उस वजह से 88 ग्राम्स ऑफ CO2 बना हुआ है। तो ये कितना है, ऑब्वियसली 88 माइनस 24 आंसर आ जाएगा 64 ग्राम्स। ध्यान से एक बात याद रखना है, डायटोमिक स्टेट में है, मोल की वैल्यू 1 है, ऐसा क्यों है वैसा क्यों, फालतू सवाल मत उठाओ। यहाँ पे हम लोग सिर्फ मासेस की बात कर रहे हैं ना, बात तो सिर्फ मास की कर रहा हूँ। कितना वजन डाला, मास कितना डाला, जितना डाला उतना तो बनेगा ही बनेगा, जाएगा कहाँ। कंजर्वेशन के लॉ लगे हुए हैं मास के। टोटल नंबर ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। जितना रिएक्टेंट डाला उतना प्रोडक्ट बनना ही चाहिए। मास के लेवल पे मोल और इसकी उसकी डायटोमिक स्टेट में है, ये वो नौटंकी काम करती नहीं। मास के लेवल पे सब कुछ सॉर्टेड रहता है। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 0.4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। सिंपल है, एक मोल अगर नाइट्रोजन का होता तो उसके अंदर 6.023 इंटू 10⁻23 बनता। अगर 0.4 है तो उसके अंदर x बनेगा। x विल बी इक्वल टू 0.4 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई कर लोगे, आंसर तुमको मिल जाएगा। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास की जरूरत पड़ी ही नहीं। सेकंड, बी के बारे में क्या बोल रहा है, 1.6 ग्राम्स ऑफ सल्फर। तो 1.6 ग्राम इसका क्या दिया हुआ है, मास। मोलर मास इसका कितना होता है, 32। नंबर ऑफ मोल निकालने जाओगे, मास अपॉन मोलर मास, आंसर हो जाएगा तुम्हारा 1/2, 0.5, 320 कर लेता हूँ, 16/320, आंसर आ रहा है 1/20, 0. यहाँ पे 0.5 कर लेता हूँ, सिंपल रखता हूँ। देखो 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे करूँगा साइन 0.5, 0.05। नंबर ऑफ मोल्स तुमको मिल रहे हैं 0.05। 0.05 से तुमको किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6.023 इंटू 10⁻23 से जब तुम मल्टीप्लाई करोगे इतने मोल की ऑब्वियस वैल्यू तुमको आंसर में मैच कर जाएगी। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा स्ट्रेच करके रगड़ रहा हूँ इसकी वजह से। 2.0 ग्राम्स ऑफ मेटल बर्न्ड इन ऑक्सीजन gives 3.2 grams of oxide. 1.2 grams of same metal heated in steam gives 2.27 of its oxide. Which law is verified? इसको तो तुम लोग फाइंड आउट करोगे। ऑप्शंस बता रहे, लॉ कौन से थे, कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, डेफिनेट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, इन तीन में से कोई एक लॉ है। ध्यान से सोचो, बहुत ईजी है, आसानी से निकाल ले जाओगे यार, कुछ भी नहीं, एक क्वेश्चन है सिर्फ बेसिक सा। हाँ, in 2 moles of acetaldehyde CH3CH, तो calculate the number of moles of carbon, calculate the number of moles of hydrogen, calculate the number of moles of oxygen, number of molecules of, ठीक है, 2 moles, ये CH3CHO है हमारा एक मॉलिक्यूल, ठीक है। इसके 2 मोल हैं तो इसके आगे क्या लिखा रहेगा, CH3CHO, ऐसे 2 लिखना पड़ता है। याद रखना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2। जब ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे भी 1 है। ये जो आगे का नंबर होता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स। जैसे जैसे तुम पढ़ते जाओगे वैसे वैसे तुमको इसके बारे में पता चलते चले जाएगा। इसको क्या रिप्रेजेंट, केमिकल रिएक्शन के अंदर आगे लिखा हुआ जो प्रीफिक्स होता है वो नंबर ऑफ मोल्स को स्पेसिफाई करता है। तो अगर 2 मोल है तो मैं इसके आगे 2 लिख दूंगा। अब 2 हैं तो देखो 2, पहले तो 2 कार्बन थे, 2 कार्बन 2 से मल्टीप्लाई, आंसर कितना हो गया, नंबर ऑफ कार्बन कितने इसमें, 4, ठीक है। ऑक्सीजन देखो एक था पर एक मॉलिक्यूल में 2 मोल के अंदर 2 हो जाएंगे, ऑक्सीजन इसके अंदर मुझको मिल रहे हैं 2, ठीक है। हाइड्रोजन 3 और 4 पहले ही थे, 2 के साथ मिलकर कितना बन गए, 8, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सबसे पहली बात तो कितना बोल रहा है, 2 मोल बोल रहा है। तो 2 मोल को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 2 को मल्टीप्लाई कर दूं मैं
23 इंटू 10⁻23 से तो मुझको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। तो इधर आंसर आ जाएगा 12.046 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक मोल में 6.023, तो 2 मोल में कितना, पर 2 मोल तुमको कहाँ से मिला, 2 मोल उसने मुझको पहले ही बोला था, इन 2 मोल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO इन इट्स। बहुत बोर कर रहा है ये अब। क्या था, एक बार 80 ग्राम में 80, मैग्नीशियम 24 प्लस कितना ऑक्सीजन 16, 80 डिवाइड बाय 40, आंसर आ गया 2 मोल। अगला क्या है, अगला है 10, 10 मोल्स ऑफ कंपाउंड, 10 डिवाइड बाय 40, आंसर आएगा 0.10 आ रहा है, 0.25 मोल्स। हो गया, खत्म। ये मत करवाओ यार, समझ रहे हो ना। 80 ग्राम उसका मास, 24 ग्राम मैग्नीशियम का, इतना ऑक्सीजन का, MgO मिलकर के मॉलिक्यूलर मास बनाया 40 ने 20 आंसर दिया। 10 था पहले, फिर सेकंड क्वेश्चन में उसने बोला कि 10 ग्राम में बताओ, 10 ग्राम को 40 ग्राम से डिवाइड किया, आंसर आ गया 0.25। ठीक है, ठीक है। What is the volume of carbon dioxide CO2 occupied by 5 moles? 5 मोल तुमको दिया हुआ है, हम मोल की कहानी जानते हैं, दैट वाज वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम एट HTP। वॉल्यूम कितना दिया, 5 मोल्स है, इज इक्वल टू वॉल्यूम मालूम नहीं, HTP पे होगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब, ये जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25 इंटू 224 डिवाइडेड बाय 10 कर देता हूँ डेसिमल हटाने के लिए, विल गिव मी द वॉल्यूम। इसको डिवाइड करूँगा 2 से, आंसर आ जाएगा 112 डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना हो गया, 112 डेसीमीटर क्यूब। समझ रहे हो ना, ये फॉर्मूला जानते ही हो। अब 0.4 मोल्स ऑफ CO2 इज मेजर्ड एट 0.5 मोल्स, तो 0.5 मोल विल बी वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। फिर से बता रहा हूँ, ये एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला किस पे काम करता है, गैसेस पे काम करता है। गैसेस कहाँ रखी गई हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर इज 1 बार। तो इन दोनों का रेशियो हमको क्या देता है, मोल। मोल के दो फॉर्मूले, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक और फॉर्मूला है Na/N, फिर से बता रहा हूँ, इसकी कहानी आई तो इसके बारे में बताऊंगा, टेंशन मत लो, सोल्यूशंस में बात करेंगे इसकी। ठीक है, तो 0.5 इंटू 22.4 दैट इज वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर विल गिव मी द वॉल्यूम 5 मल्टीप्लाइड बाय 22.4 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2240 1120 डिवाइडेड बाय 100, 0 काटेगा 11.2 डेसीमीटर क्यूब। मैथ सॉल्व किया करो खाली टाइम में, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी काम आता है, दिमाग को तेज करता है। तो दीज वर सम क्वेश्चंस ऑन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ये सारी कहानी है। इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाई देंगे, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट के साथ रिलेशनशिप बनाओगे, अपने आप सब कुछ सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। मोल, नंबर ऑफ मोल्स, मुझको नहीं लगता कि इतना भी कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। सो दिस वॉज अ टाइनी ब्रश अप टू द कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर के अंदर थोड़े और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स 3-4 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे वेल एंड कीप स्टडिंग।